नमस्कार मित्रों। एक राजनेता है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। वो अपना ऑफिशियल नाम कुछ और इस्तेमाल करते हैं और माता पिता का दिया हुआ नाम कुछ और है। उसको लेकर वो काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। मीडिया काफ़ी बार ये सवाल उठाता है, ऐसा क्यों। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं। हमारा जब जीवन शुरू होता है तो हमें बहुत सारे मुखौटे जन्म के साथ और गुजरते समय के साथ दिए जाते हैं। पहला मुखौटा होता है हमारे देश, स्थान, काल, परिवार, समाज, जो कि हमारे नाम के तौर पर, हमारे टाइटल के तौर पर, हमारे आधार कार्ड पर, हमारे वोटर आईडी पर हमें दिए जाते हैं। हम एक देश को बिलोंग करते हैं, हम एक स्थान को बिलोंग करते हैं। हमारी एक आर्थिक स्थिति होती है, हम उसे बिलोंग करते हैं। हमारा एक बाद में पद होता है, हमारी एक पत्नी होती है, हमारे बच्चे होते हैं, हम उसके पिता होते हैं, हम भाई होते हैं। ये सारे मुखौटे हैं। थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारा बर्ताव हर जगह अलग अलग होता है। हमारे मित्रों के साथ अलग होता है, एक रिक्शे वाले के साथ अलग होता है, अपने से उच्च पदाधिकारियों के सामने अलग होता है, अपने से निम्न अधिकारियों के सामने अलग होता है। जब हम कार चला रहे हों तो बाइक वाले के साथ अलग होता है, और हमसे महंगी कार लेकर कोई चल रहा हो तो फिर हमारा बर्ताव अलग होता है। वास्तव में ये मुखौटे हैं जो इस समाज में हमने अर्जित किए हैं। फिर आखिर क्या है कि कुछ सन्यासियों को इन मुखौटों का उतारना अनिवार्य होता है। वजह क्या होती है? हम क्या हैं और हमारी शक्तियां क्या है, हमारा सामर्थ्य क्या है? जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सामर्थ्य, हमारा शक्ति, हमारी शक्ति, ये सब कुछ जो सामने है उसके हिसाब से समाज में निर्धारित होती है, पर वो हमारी वास्तविक शक्ति या वास्तविक सामर्थ्य नहीं है। हमारी वास्तविक शक्ति और हमारा वास्तविक सामर्थ्य हमारे अपने भीतर है, बाहर नहीं। और इस भीतर की वास्तविक शक्ति, सामर्थ्य को जानने के लिए हमें वहां तक पहुंचना होता है, और वहां तक पहुंचने के लिए इन सारे मुखौटों का हट जाना अनिवार्य होता है। अगर मेरे और प्रकाश के बीच में बहुत सारी दीवारें हों तो मैं प्रकाश पुंज को कभी देख नहीं पाऊंगा। उस प्रकाश पुंज को देखने के लिए उन दीवालों का हटना अनिवार्य है। जब वो दीवारें हटेंगी तभी वो प्रकाश पुंज मुझे दिखेगा, और मैं उन प्रकाश पुंज से जो भी चाहूं कर सकता हूं। अन्यथा मेरे सामने अंधेरा ही होगा। इसलिए ये जो मुखौटे हैं, हमारी जो अपनी पहचान समाज के द्वारा दी गई है, जब तक इन सभी को हम खुद के लिए हटा नहीं लेते तब तक हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान नहीं सकते। और बात सिर्फ क्षमताओं की ही नहीं है। हम कौन हैं, हम किस लिए हैं,
इनको जानने के लिए भी अनिवार्य है कि ये सारे मुखौटे हमें हटाने पड़ेंगे। इन मुखौटों को हटाने के बाद ही हम खुद को वास्तविक रूप से जान सकते हैं, अपनी क्षमताओं को जान सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हम आखिर हैं क्यों, हम हैं कौन और हम क्या कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। अन्यथा हम एक भीड़ है। इस समाज के मुखौटों को ओढ़े हुए हम दौड़ते रहते हैं। मैं एक इंडियन हूं, मैं एक बिहारी हूं, मैं इस परिवार से आता हूं, मेरा आर्थिक सामर्थ्य ये है, मेरा पद का सामर्थ्य ये है। ये सभी खत्म हो सकते हैं, किंतु आपका आंतरिक, आपकी आंतरिक पहचान, आपका आंतरिक सामर्थ्य वही है जो आप लेकर आए हैं और साथ लेकर जाएंगे। और उसके आधार पर ही आप कुछ भी कर पाते हैं। भले ही आप उससे अनभिज्ञ हों, आपको नहीं पता कि आप किन चीजों के बल पर क्या कर पा रहे हैं। वही आपके संबंध, रिश्ते सब कुछ निर्धारित करता है। और उदासीन होना, न्यूट्रल होना एक वर्ड है जो हम हमेशा सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते ये है क्या। आखिर कोई न्यूट्रल कैसे हो सकता है, बड़ा मुश्किल है, सही बात है। क्योंकि इन सारे मुखौटों को उतार पाना ही संभव नहीं है एक आम इंसान के लिए। उसके लिए फिर बड़ी मुश्किल सीढ़ियां हैं। हम शायद उनमें से कुछ मुखौटों को उतार पाने में सक्षम हो पाए इस जीवन में, किंतु सभी को उतार पाना बड़ा ही मुश्किल है। वो शायद जो उतार पाता है हम उसे भगवान के रूप में जानते हैं, समझते हैं, किंतु हम खुद शायद ही उतार पाए। तो वो लोग जो सन्यासी बनने की कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपने सारे मुखौटों को उतार फेंके। इन मुखौटों को उतारने पर आंतरिक रूप से वो खुद को जान पाते हैं और उनकी दृष्टि में फिर कोई फर्क नहीं होता। उनके लिए हर इंसान समान होता है। इंसान और पशु भी समान होता है, एक समान दृष्टि होती है। उस स्थिति को कभी महसूस तो नहीं किया है, किंतु समझने की चेष्टा जरूर की है। मेरे पास तो बहुत सारे मुखौटे हैं। आप सोचिए आपके पास कितने हैं? और अगर खुद को जानना है तो उसमें से कितनों को उतार पाना संभव है अपने इस जीवन में। कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत रहेगा। धन्यवाद।